तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एम आई कि एम आई के कितने टाइप्स होते हैं। तो हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ एम आई। तो एम आई का सबसे पहला टाइप है टाइप वन। टाइप वन एम आई में क्या होता है, इसकी जो नॉर्मल सब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है प्लग बनने की वजह से, इसको बोलते हैं टाइप वन। टाइप वन क्या होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई ड्यू टू प्लग रप्चर। जो प्लग रप्चर करता है उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है उसे बोलते हैं टाइप वन। और टाइप टू में क्या होता है, जैसे ये ब्लड वेसल है और ये अपना हार्ट की मसल है, ये बढ़ गई, यानी एलवीएच हाइपरट्रॉफी हो गई लेफ्ट वेंट्रिकल की। ठीक है, तो अब क्या है, ब्लड सप्लाई पूरी नहीं पहुंचेगी उधर, तो यहाँ ये डेड कर जाएगी मसल। तो ये होता है टाइप टू। मसल का साइज बढ़ने की वजह से ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज, उधर ब्लड पहुंच ही नहीं रहा है ज़्यादा दूर तक। और टाइप थ्री में अगर तुम्हें मिले सडन कार्डियक डेथ, मतलब कोई एकदम से मर गया, और जब तुम उसकी हिस्ट्री लोगे तो उसकी हिस्ट्री में आपको मिलेगा कि ये एमआई का पेशेंट था। सब ठीक है, तो ये होगी टाइप थ्री। लेकिन हम कंफर्म क्या करेंगे, कंफर्म करने के लिए हमें ऑटोप्सी करनी पड़ेगी। ऑटोप्सी में हम क्या करते हैं, हार्ट में एक डाई यूज करते हैं, ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाई है, हम हार्ट पे लगाते हैं तो जो एमआई वाला एरिया होता है वो हमें दिख जाता है। ठीक है, तो कौन सी डाई यूज करते हैं, ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। ठीक है, ये डाई यूज होती है एमआई को चेक करने के लिए ऑटोप्सी में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप फोर। टाइप फोर जैसे हमने किसी के स्टेंट लगाया था, ठीक है, और स्टेंट फेल कर गया, फिर एमआई हो गया। ठीक है, स्टेंट फेल करने की वजह से, स्टेंट लगाने के बाद जो स्टेंट फेल कर गया फिर एमआई हो गया, उसको बोलते हैं टाइप फोर। ठीक है, और फाइव टाइप फाइव में क्या है, हमने कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की हुई थी, सीएबीजी कहते हैं जिसको। जैसे मान लो हमने ये एक ब्लड वेसल काट कर ऐसे छोड़ी थी ताकि ये प्लग को बाईपास कर जाए, बाईपास सर्जरी कहते हैं इसको। इसके बाद अगर हो गया किसी को, यानी पोस्ट सी ए बी जी एम आई, ये होता है टाइप फाइव। ये जो टाइप फाइव है, ये हमने सी ए बी जी करा था, यानी बाईपास ग्राफ्टिंग की थी। इसके बाद अगर किसी को एम आई हो गया तो उसका मतलब वो टाइप फाइव है। ठीक है, टाइप वन जो प्लग रप्चर करके हो रहा था नॉर्मल वाला, वो टाइप वन है। टाइप टू मसल की हाइपरट्रॉफी हो रही थी, तो ब्लड सप्लाई सिर्फ इतनी मसल की पार्ट को सप्लाई हो पा रही थी, जो बड़ी हुई मसल थी उसको नहीं हो रही थी, तो वहाँ भी मसल डेड कर गई, वो टाइप टू था। और टाइप थ्री क्या था, टाइप थ्री में सडन कार्डियक डेथ, कोई अचानक से मर गया और उसकी हिस्ट्री लेने पर हमें पता चलता है कि वो एमआई का पेशेंट था। तो कंफर्म करने के लिए हम ऑटोप्सी करेंगे। ऑटोप्सी में क्या यूज़ करेंगे, ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। इससे हमें उसके हार्ट में जहाँ एमआई था वो दिख जाएगा। और टाइप फोर, स्टेंट लगाने के बाद स्टेंट फेल कर गया, उसके बाद उसको एमआई हो गया, ये टाइप फोर है। और टाइप फाइव पोस्ट सीएबीजी, मतलब इस सर्जरी के बाद सीएबीजी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, बाईपास सर्जरी के बाद अगर उसको एमआई हो गया तो ये है टाइप फाइव। ठीक है, तो ये पांच तरीके के एमआई होते हैं। अब आ जाओ इधर, अब कॉम्प्लिकेशन, एमआई के कॉम्प्लिकेशंस क्या है।
अगर उसके कॉम्प्लिकेशन कुछ ही घंटों में आ रहे हैं, एमआई होने के कुछ ही घंटों के अंदर, यानी वो अगर मर गया, उसको एमआई हुआ और वो कुछ घंटों के अंदर ही मर गया, तो मोस्टली ये किस वजह से होता है? वेंट्रिकुलर एरिथमिया की वजह से। ठीक है, एमआई अगर उसको हुआ और वो मर गया, तो ये कुछ घंटे के अंदर ही, तो ये मोस्टली वेंट्रिकुलर एरिथमिया की वजह से ही होता है। क्वेश्चन में वो फ्रेम कर सकता है कि एक पेशेंट को एमआई था और वो कुछ घंटों के बाद मर गया, तो ऑप्शन दे तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया मोस्टली कॉज है। अब अगर वो 4 से 7 दिन बाद एमआई के सिम्टम्स आते हैं और हिस्ट्री दी होती है कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है, तो उसमें होता है फ्री वॉल रप्चर। उसका ऑप्शन होगा फ्री वॉल रप्चर। जैसे ये हार्ट है, तो इसकी ये राइट वेंट्रिकल की ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी वॉल वीक हो जाती है, तो ये रप्चर कर सकती है, तो सारा ब्लड हार्ट से बाहर चला जाएगा, और ब्लड बाहर गया तो बीपी कम हो जाएगा, तो इस वजह से पेशेंट शॉक में हो सकता है, मर भी सकता है। हिस्ट्री में क्या दिया होगा? 4 से 7 दिन बाद एमआई के बीपी डिक्रीज था। ठीक है, तो फ्री वॉल रप्चर। और यही अगर 4 से 7 दिन बाद एमआई के एक नया मरमर सुनाई दी, स्टेथोस्कोप लगाने में एक नया मरमर सुनाई दी, जो कि होता है सिस्टोलिक, और अगर किधर किस साइड में? स्टर्नम बॉर्डर पर, तो होता है वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट। जैसे कि पिछले वाले में क्या हो रहा था, ये साइड जा रही थी, इसमें क्या है, वेंट्रिकल का सेप्टम रप्चर कर गया, तो अब ब्लड इधर से इधर सप्लाई हो जाएगा, तो बीपी तो कम नहीं होगा क्योंकि हार्ट में ही है ब्लड, है नहीं है, लेकिन मरमर तो सुनाई देगा ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये एबनॉर्मल रास्ता बन गया, तो मरमर सुनाई देगा। 4 से 7 दिन बाद एमआई के नया मरमर एक्सटर्नल बॉर्डर पर सुनाई दे, तो वो वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट की वजह से होता है। अब 4 से 7 दिन बाद एमआई के नया मरमर मिट्रल एरिया में सुनाई दी, मिट्रल एरिया में हम अगर वो रखेंगे स्टेथोस्कोप और हमें नया मरमर सुनाई दे रहा है, तो वो होगा मिट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से। कैसे? जैसे ये हार्ट है, ये वॉल्व है, तो इस पे जो पेपिलरी मसल लगी हुई होती है, ये समझो कमजोर हो गई, पेपिलरी मसल कमजोर हो जाती है, ये रप्चर कर जाती है, तो क्या होता है, ये बॉल लटक जाएगा, तो ये रास्ता बन जाएगा, तो फिर हार्ट बैक में जाने लगेगा, ब्लड जो है बैक फ्लो करने लगेगा, तो उसी को बोलते हैं मिट्रल रिगर्जिटेशन। समझ गए? 4 से 7 दिन बाद की 3 कंडीशन है। अगर 4 से 7 दिन के बाद बीपी कम दिखा रहा है, तो वो होगा फ्री वॉल रप्चर, क्योंकि बीपी हार्ट से बाहर निकल गया। और अगर 4 से 7 दिन बाद एमआई की न्यू मरमर सुनाई दे रहा है, और वो भी किस पर? एक्सटर्नल बॉर्डर पर, तो वो होगा वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट। और 4 से 7 दिन के बाद नया मरमर मिट्रल एरिया पर सुनाई दे रहा है, तो वो होगा मिट्रल रिगर्जिटेशन। वो क्यों होता है? क्योंकि पेपिलरी मसल रप्चर कर जाती है, तो वॉल्व लटक जाता है, तो ये क्लोज नहीं हो पाता सही से, तो जब
हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बैक फ्लू जाएगा ब्लड। ठीक है। अब एम आई के 4 से 6 हफ्ते बाद, ठीक है, ये हफ्ते हैं, दिन नहीं है, सिम्टम्स आए तो इसका मतलब है रॉन्ग एंटीबॉडी बन गई है। किसकी? पेरिकार्डियम लेयर जो होती है हार्ट की, पेरिकार्डियम प्लूरा जिसको बोलते हैं, जो हार्ट को कवर करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, उसको हम बोलते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम। जैसे ये हार्ट है, ठीक, और ये इसकी पेरिकार्डियम है, सबसे बाहर वाली लेयर। अब इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, और एंटीबॉडी बनने को टाइम लगता है ना, एकदम तो बन नहीं सकती। तो कितना टाइम लग रहा है? 4 से 6 हफ्ते के बाद अगर कोई सिम्टम्स आए, एम आई के 4 से 6 हफ्ते के बाद कोई सिम्टम्स आए, तो उसका मतलब है उसके खिलाफ रॉन्ग एंटीबॉडी बन गई है। उसी को हम बोलते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम। पूछा जाता है कि ड्रेसलर सिंड्रोम क्या होता है, या ऐसी कंडीशन देके पूछ लेंगे। और इसकी पहचान क्या है? एक्यूट ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डियम इन्फ्लेमेशन कर रही है ना, और प्लस प्लूराइटिस। और इसकी वजह से इसको चेस्ट पेन भी मिलता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगी तो जाहिर सी बात है दर्द होगा सीने में, हार्ट पे। और इसका दर्द जो होता है, पेन, वो लेटने पर ज़्यादा होता है बैठने के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ट्रीटमेंट के लिए हम इसको एस्पिरिन भी दे सकते हैं। अब एक चीज़ और है, एमआई के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल फेल भी कर सकता है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर गया तो क्या होगा? पल्मोनरी एडीमा। वो तो तुम्हें पता ही कैसे था। ये हार्ट था, ये रहे लंग्स, और ये कनेक्ट किससे है? पल्मोनरी वेन से। ये लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये किससे कनेक्ट है? पल्मोनरी आर्टरी से, राइट वेंट्रिकल से। ठीक है। अब सोचो लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर गया, तो ब्लड यहाँ कलेक्ट होगा, यहाँ कलेक्ट होगा, पल्मोनरी वेन में कलेक्ट होगा, पल्मोनरी वेन में कलेक्ट होगा तो फिर लंग्स में भी कलेक्ट होगा, और लंग्स में ब्लड कलेक्ट होने की वजह से इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी एडीमा। ठीक है, तो ये है टाइप, ये अलग टाइप का एमआई है जिससे पल्मोनरी एडीमा हो गया। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर को हम हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। अगर पल्मोन एमआई के बाद पल्मोनरी एडीमा की कंडीशन दे दे, या सिम्टम्स दे दे कि सांस फूल रही है, या हमें वो सुन नहीं दे रहे हैं, क्रैकल्स वगैरह, तो हम समझ जाएंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेल करा है एमआई की वजह से। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन यूज होती है, क्लिप क्लासिफिकेशन। एमआई की अगर नो साइन, कोई साइन नहीं है हार्ट फेलियर का, तो वो है क्लिप 1। अगर बायलेटरल
क्रेपिटेशन सुनाई दे रही है 50% लंग्स में, तो वो हो गया 2। और फ्रैंक पल्मोनरी एडिमा दिख रहा है, तो वो है 3। अब पल्मोनरी एडिमा के साथ पेशेंट शॉक में है, तो वो है क्लास 4। ठीक है, तो ये था हमारा एमआई, टाइप्स ऑफ एमआई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।